Hi everyone. So let us just see the last part of chapter number 7, particulate nature of matter. तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था, बुक की समरी, और जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो रह गए थे, तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं. वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, वहां से सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं. सो कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव. पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन चारों में से कौन सा करेक्ट है वो चुनना है. तो चलिए देख लेते हैं. पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड और लिक्विड में सबसे मेन डिफरेंस, प्राइमरी क्या डिफरेंस होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड मूव पास्ट ईच अदर इन लिक्विड. और लिक्विड में एक दूसरे के मतलब क्रॉस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं. सॉलिड में क्लोजली पैक होते हैं वाइल दे आर स्टेशनरी इन लिक्विड. तो ये गलत हो गया. लिक्विड में स्टेशनरी मतलब रुके हुए नहीं होते हैं. फार अपार्ट इन सॉलिड, ये गलत हो गया. सॉलिड में दूर दूर नहीं होते हैं. ऑलवेज मूविंग इन सॉलिड, नहीं, सॉलिड में हमेशा मूव नहीं होते, वाइब्रेट होते हैं, है ना, उसी जगह पर. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से ट्रू फॉल्स बताने हैं. तो पहला है मेल्टिंग आइस इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. पहला सही है क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है. देन मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये भी ट्रू है क्योंकि जब मेल्टिंग का प्रोसेस होता है तो जो दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता है, क्योंकि ये दूर दूर जाने लग जाते हैं. सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, तो ट्रू, ये अभी तक सारे ट्रू हैं. देन इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन इन सॉलिड, सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होते हैं. एंड द इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर वेरी स्मॉल, और इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स जो होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है. तो ये भी ट्रू है. देन व्हेन वी हीट कैम्फर, कपूर जो होता है उसको हम गर्म करते हैं, इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम द फ्रेग्रेंस रीचेस ऑल कॉर्नर ऑफ द रूम. ये सही है क्योंकि जो गैस है उसके थ्रू इसके जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं वो दूसरे रूम में दूसरी जगह पर भी फैल जाता है. Now next है, on heating we are adding energy to the camphor and the energy is released as a smell. तो ये false है क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, on heating camphor energy is added to camphor. यहां तक तो सही है. causing it undergo sublimation. sublimation का एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में, कपूर को आप जलाते हो तो सॉलिड फॉर्म में होता है कपूर, लेकिन जब हम उसे जलाते हैं तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है. उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. तो इसमें सब्लिमेशन होता है जिसके थ्रू कैम्फर जो है, मतलब कपूर जो है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना. और जो ये गैस है, वेपर्स है, भाप है, ये स्मेल को कैरी करते हैं. ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द करेक्ट आंसर विद जस्टिफिकेशन. इफ वी कुड रिमूव ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम द चेयर, व्हाट वुड हैपन. अगर चेयर में से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हटा दो तो क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा. चेयर विल वे लेस ड्यू टू लॉस्ट पार्टिकल्स, नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन. चेयर में कुछ नहीं बचेगा. तो करेक्ट आंसर है कि चेयर में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जिस चीज से मिलकर चेयर बनी है वही हटा देंगे तो चेयर में कुछ भी नहीं बचेगा. जस्टिफिकेशन है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इफ ऑल पार्टिकल्स आर रिमूव नो मैटर विल रिमेन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू गैसेस मिक्स इजिली व्हाइल सॉलिड डू नॉट. गैसेस आसानी से मिक्स हो जाते हैं, सॉलिड नहीं होते. क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं. सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं और फिक्स पोजीशन उनकी होती है. देन फिफ्थ है, व्हेन स्पिल्ड ऑन टेबल मिल्क इन अ ग्लास टम्बलर फ्लो एंड स्प्रेड्स आउट बट द ग्लास टम्बलर स्टेज इन द सेम शेप. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. जैसे ग्लास है मान लो, तो इसमें दूध रखा है, अगर ये ग्लास गिर जाता है तो दूध तो फैल जाएगा लेकिन ग्लास एज इट इज रहेगा, है ना. बेशक ये गिर जाएगा, ऐसे गिरा हुआ रहेगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, क्योंकि मिल्क लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स जो है स्लाइड होते हैं एक दूसरे के आगे पीछे, और ग्लास जो है वो सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, तो शेप जो है वो अनचेंज रहता है. देन नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली द चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एज आइस मेल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर वेपर. सो आइस पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड, फिर वाटर के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, और वाटर वेपर के पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं ना. तो इसमें आपको डायग्राम के थ्रू बताना था कि जो चेंजेस होते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कैसे आइस मेल्ट होती है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, वो आपको दिखाना है. तो सबसे पहले आप ग्लास में पानी लेंगे, ठीक है, वाटर, ये यहां पर लिख देंगे लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, नाउ इसको आप फ्रीज करते हैं वाटर को, तो यहाँ पे आइस क्यूब बना देंगे. आइस क्यूब ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है. देन अब ये आइस क्यूब यहां फ्रीज करेंगे अगर हम, तो
ये फ्रीजिंग से होगा, है ना, फ्रीजिंग से पानी क्या बना, आइस क्यूब बना। नाउ अब आइस क्यूब से वाटर बनाना है तो ये मेल्टिंग से होगा, मेल्ट करेंगे तो इसको क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा दोबारा से, है ना। और ये जो पानी है इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इवेपोरेशन, भाप से इवेपोरेशन, यहां पे क्या बन जाएगा, वेपर, यानी कि गैस फॉर्म में आ गया। तीनों स्टेट हमने बता दी। और यही ठंडा होकर फिर से क्या बनता है, कंडेंसेशन होकर, यहां लिखोगे कंडेंसेशन, यहां लिख देती हूं कंडेंसेशन, यानी ठंडा होकर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यही चीजें यहां पर आपको साइकिल में बतानी थी। नाउ एक स्टेट अभी हमने कैंपर का देखा है ना, कपूर का। कपूर क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहां पर आप जो लिखोगे वो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक, तो ये इस तरीके से बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट है, ड्रॉ अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉइल में कैसे पार्टिकल्स होंगे, तो एल्यूमिनियम फॉइल में आप पार्टिकल्स को इस तरीके से दिखाओगे, टाइटली होंगे, है ना, पैक्ड। नाउ ग्लिसरीन में कैसे होंगे, तो मॉडरेटली, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसमें आप पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर दिखा सकते हो। और गैस में कैसे होंगे, तो बहुत दूर होंगे। ओके, ऐसा। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ जो फिगर दिया हुआ है ए और बी, तो विच शोज द इमेज ऑफ कैंडल। यहाँ कैंडल में आप तीन स्टेट देख रहे हो, एक तो ये वाला पार्ट कैंडल का जो सॉलिड फॉर्म में है, एक ये वाला जो पिघल के गिर रहा है तो ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है, और ये गैसियस फॉर्म में है ना, गैस फॉर्म में। तो ये बर्निंग के बाद आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेट ऑफ वैक्स इन फिगर एंड मैच देम विद द, इनको हमें मैच करना है कौन सा, तो ये जो सॉलिड वाला है वो इससे मैच होगा, ये जो लिक्विड वाला है वो इससे मैच होगा, और ये जो गैस वाला है ये इससे मैच होगा, है ना। ये मैंने यहाँ लिख दिया है तो आप लिख लेंगे। देन नेक्स्ट है, व्हाई डज द वाटर इन द ओशन टेस्ट सॉल्टी इवन दो द सॉल्ट इज नॉट विजिबल। समुद्र का जो पानी होता है वो खारा हमें फील होता है, पीते हैं या मुंह में लेते हैं, पीने पर खारा लगता है, नमक वाला लगता है, लेकिन उसमें नमक तो दिखता नहीं है क्योंकि सॉल्ट कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉल्ट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं समुद्र के पानी में, इसीलिए वो विजिबल नहीं होते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है बुक का, ग्रेन्स ऑफ राइस एंड राइस फ्लावर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर व्हेन प्लेस्ड इन द डिफरेंट जार्स, आर दे सॉलिड्स और लिक्विड। जो चावल के दाने होते हैं अगर आप इनको इस तरीके के डिब्बे में रखोगे तो इनका शेप ले लेते हैं, अगर आप इस तरीके के वेसल में रखोगे तो मतलब जिसमें रख रहे हैं उसका शेप ले लेते हैं राइस के दाने। तो क्या ये सॉलिड है कि लिक्विड है, क्योंकि हमने लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि वो शेप ले लेते हैं कंटेनर का। सो चावल के दाने सॉलिड हैं, अगर एक एक दाने की हम बात करें तो सॉलिड है, लेकिन बट कैन फ्लो ड्यू टू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। लेकिन अगर आप ऐसे बहुत से दाने रख रहे हो तो उनके बीच में जो स्पेसेस हैं उसके बीच में वो फ्लो हो जाते हैं, इसलिए वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ओके, सो हमने बुक की सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब चैप्टर की समरी देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था मैटर। मैटर क्या होता है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से मिलकर मैटर बना होता है। टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आई से, इवन माइक्रोस्कोप से भी बहुत बार विजिबल नहीं होते। एग्जाम्पल, शुगर जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में बट स्टिल एग्जिस्ट एज अ पार्टिकल। देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस होते हैं। देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इसीलिए अलाउ करते हैं सब्सटेंसेस को डिसॉल्व होने के लिए दूसरे सब्सटेंसेस में। एग्जांपल, शुगर डिसॉल्व होता है वाटर में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैटर के कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। जब टेम्परेचर हाई होता है तो फास्ट मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, और डिफ्यूजन होता है, एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के स्पेसेस में डिसॉल्व होते हैं। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा था कि दो पार्टिकल्स के बीच में होता है, सॉलिड में ये स्ट्रांग होता है, गैसेस में वीक होता है। देन व्हाट वी लर्न, स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिक आइडिया यहाँ पर जैसे सॉलिड का पढ़ा था, फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होती है, मॉडरेट अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास स्लाइड कर सकते हैं। गैसेस में ना तो फिक्स शेप होती है ना वॉल्यूम, बहुत वीक अट्रैक्शन होता है और पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। देन व्हाट वी लर्न, सो वी लर्न
अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब मिक्स होते हैं दो पार्टिकल्स है ना सब्सटेंसेस के, वो एक दूसरे में मिक्स होकर एक जैसा बन जाते हैं, लगता है देखने में कि एक ही है। इट अकर्स ड्यू टू पार्टिकल मोशन, पार्टिकल्स जो है मूव होते रहते हैं, इस कारण से डिफ्यूजन होता है। हाई टेम्परेचर पर ये फास्ट होता है, गैसेस में ये मैक्सिमम होता है। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है पार्टिकल्स पे, तो हीटिंग बढ़ जाती है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स फास्ट मूव करने लगते हैं और दूर दूर जाने लगते हैं। कूलिंग स्लो डाउन पार्टिकल मूवमेंट, कूलिंग की वजह से पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन पार्टिकल, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल पास पास आते हैं। गैसेस को हम बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड को इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। देन वी लर्न अबाउट व्हाई सॉलिड कैन बी पाइल्ड अप बट लिक्विड कैन नॉट। सॉलिड जो होता है, जैसे पत्थर का हमने चैप्टर स्टार्टिंग यहीं से किया था कि पत्थर को हम एक के ऊपर एक ऐसे पाइल अप कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को नहीं, क्योंकि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, फिक्स शेप होता है। लिक्विड फ्लो होता है बिकॉज पार्टिकल्स स्लाइड ओवर ईच अदर, हेंस सॉलिड फॉर्म्स हीप्स, लिक्विड स्प्रेड, लिक्विड फैलता है लेकिन सॉलिड को हम एक हीप के फॉर्म में, एक ढेर के फॉर्म में इकट्ठा कर सकते हैं। एयर इज अ मैटर, एयर का मास होता है, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जैसे इन्फ्लेटेड बलून बिकम्स हैवियर। चेंज ऑफ स्टेट्स हमने देखा था, हीटिंग और कूलिंग से स्टेट चेंज होते हैं। सॉलिड को लिक्विड में जाने के लिए हमने मेल्टिंग देखा था है ना, और लिक्विड से गैस में जाने के लिए हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट देखा था है ना। तो ऑन हीटिंग हम ये स्टेट पाते हैं, और गैस से लिक्विड में आने के लिए और लिक्विड से सॉलिड, ये जो प्रोसेस है कूलिंग के थ्रू होता है। देन नेक्स्ट की एग्जांपल्स हमने डेली लाइफ से देखे थे, जैसे परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो डिफ्यूजन की वजह से स्प्रेड होती है। इन्फ्लेटेड बलून का वेट ज्यादा होता है क्योंकि एयर का मास होता है। वाटर जो है कंटेनर की शेप ले लेता है क्योंकि लिक्विड नेचर में होता है और वो फ्लूइड होता है। देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, मेमोरी लाइंस। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस, मोशन एंड अट्रैक्शन। टेम्परेचर इफेक्ट पार्टिकल मोशन, डिफ्यूजन प्रूव करता है पार्टिकल्स आर मूविंग, एयर इज अ मैटर। ये कुछ की पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर को हमने समराइज कर लिया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू है, चलिए देखते हैं। पहला है, मैटर किन चीजों से मिलकर बना है? एटम, मॉलिक्यूल्स, ओनली पार्टिकल्स और सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिफ्यूजन फास्टेस्ट? डिफ्यूजन सबसे फास्ट किसमें होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा? देन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज पार्टिकल्स टू स्टॉप मूविंग, मूव स्लोअर, मूव फास्टर, लूज अट्रैक्शन। विच प्रॉपर्टी प्रूव्स दैट एयर इज अ मैटर? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी बताती है कि एयर मैटर है? एयर कैन बी सीन, एयर हैज कलर, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज नो मास। देन नेक्स्ट इज, व्हाई कैन सॉलिड बी पाइल्ड अप? सॉलिड को हम जमा क्यों कर सकते हैं एक के ऊपर एक? क्योंकि उनका वीक अट्रैक्शन फोर्स है, फिक्स शेप है, कैन फ्लो, हैव नो मास। Which state of matter has weakest force of attraction? Solid, liquid, gas या plasma? Then smell of perfume spreading in room due to, perfume की smell जो है वो spread होती है रूम में, क्यों? Melting की वजह से, evaporation, diffusion या condensation? Then कौन सा following जो है वो compressible है, उसको हम दबा सकते हैं? Stone को, water को, air को या wood को? Then next is, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को किस कारण से? ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या प्रेशर? देन व्हेन अ बलून इज इन्फ्लेटेड, जब एक गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसका वेट इंक्रीज होता है, क्यों? एयर का मास है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज मास, एयर इज लाइट। यहाँ पे नो मास है, सॉरी है ना। तो अब बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसके आंसर आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे। यहाँ पर मैंने करेक्ट आंसर्स दे दिए हैं, तो आप मैच कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। So, matter is anything that has dash and occupies space. Particles of matter are in continuous dash. The mixing of particles on their own is called dash. Diffusion is fasted in which state of matter? Then solids have dash shape in volume. Liquid have fixed volume but no fixed dash. Gases are highly dash. Increase in temperature increases dash energy of particles. Air is matter because it has dash. Strong force of attraction is found in dash. चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। So matter is anything, matter कुछ भी है जिसके पास मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। जो पार्टिकल्स खुद से मिक्स होने लग जाए उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, जो गैसेस में हम देखते हैं। डिफ्यूजन सबसे फास्ट गैसेस में होता है। सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होती है और वॉल्यूम होता है। लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम है बट फिक्स्ड शेप नहीं होती। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो तो काइनेटिक एनर्जी
इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की। एयर मैटर है क्योंकि उसके पास मास है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम सॉलिड में देखते हैं। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-3 मार्क्स वाले, 10 क्वेश्चन है। आप पॉज करके आंसर करने की कोशिश करिएगा, तब आगे आंसर्स देखिएगा। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज मैटर, गिव टू एग्जाम्पल, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और 2 एग्जाम्पल लिख देंगे। स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। सो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस इन मोशन। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे। डिफ्यूजन क्या होता है, एक एग्जाम्पल देना है, तो मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन आएगा यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन रूम। देन व्हाई डज अ लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं कैन मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। देन नेक्स्ट इज हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट पार्टिकल मोशन। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल्स मूव होते हैं फास्टर ऑन हीटिंग। बुक में ये काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज नहीं हुआ है आपके चैप्टर में, ये बड़ी क्लासेस में होगा, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। Okay, movement of particles. Now, why can gas be compressed easily? Because large space is there between the particles of gases. Then write 2 difference between solid and liquid. So solid have fixed shape, liquid do not. Particles in solid are tightly packed, in liquid they are loosely packed. How do we know that air occupies space? क्योंकि जब inflated balloon हम देखते हैं तो उसमें space occupy होता है। कुछ तो balloon के अंदर है ना, तभी तो balloon फूला हुआ है, तो air है, ये हमें पता है। तो balloon फूला है मतलब air हमें दिख नहीं रही, लेकिन air को जगह चाहिए ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं एयर को स्पेस की जरूरत पड़ती है। Then what happens to particles when substance is heated? तो सब्सटेंस हीट होने पे एनर्जी गेन होता है, फास्ट मूव करने लगते हैं और फार्दर अपार्ट, मतलब एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। ठीक है, देन व्हाई डज स्मेल ऑफ फूड स्प्रेड फास्टर इन समर, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है समर में, जिसकी वजह से पार्टिकल के मोशन इंक्रीज हो जाते हैं और डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। Now long question answer, again 10 questions are there, तो आप यहाँ पर आंसर लिखने का ट्राई करेंगे। मैंने पॉइंट्स दे दिए, 4-4 पॉइंट्स दिए, जो आपको याद रहे आप लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं पार्टिकल्स के, तो इनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के, कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है। देन डिस्क्राइब डिफ्यूजन एंड लिस्ट 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। डिफ्यूजन मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। इट अकर्स due to continuous particle motion. It increase with increase in temperature. It is fastest in gases. Then explain the 3 state of matter on basis of particle nature. So solid have tightly packed particles and strong attraction. Liquid have moderate attraction and particles can slide. Gases have weak attraction and large spaces. Hence solid are rigid. Rigid मतलब fixed shape होता है, and gases can flow freely. Then next is why are solid rigid? Solid rigid क्यों होते हैं, fixed क्यों होता है, liquid क्यों flow करते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन में होते हैं, लिक्विड में वीक अट्रैक्शन होता है और पार्टिकल्स स्लाइड ओवर कर सकते हैं एक दूसरे के। देन नेक्स्ट इज व्हाई डू गैसेस हैव नीदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स वीक अट्रैक्टेड होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में, हेंस दे टेक शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। देन नेक्स्ट इज हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन जो है टेम्परेचर को इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, पार्टिकल्स फास्ट मूव होते हैं और इसकी वजह से डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होता है और डिफ्यूजन जो है हायर टेम्परेचर पे फास्ट होता है। देन नेक्स्ट इज प्रूव दैट एयर इज मैटर विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो आपको एक डिफ्लेटेड बलून लेना है, उसका वेट करना है, उसके बाद इन्फ्लेटेड बलून लेना है और उसका वेट करना है। तो आप देखोगे कि जो फुलाया हुआ बलून है वो ज्यादा वेट है, तो ये प्रूफ करता है कि एयर के पास मास होता है, एयर क्या है, मैटर है। हमें प्रेशर का इफेक्ट बताना है पार्टिकल्स पे, तो प्रेशर पार्टिकल्स को क्लोज लाते हैं, गैसेस में आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड्स जो है स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाई कैन सॉलिड्स बी पाइल अप बट लिक्विड कैन नॉट। सॉलिड का फिक्स शेप होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड्स में वीक अट्रैक्शन होता है, इसीलिए लिक्विड फ्लो होता है और स्प्रेड होता है इंस्टेड ऑफ पाइलिंग। देन नेक्स्ट इज लास्ट वन इज एक्सप्लेन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विद एग्जांपल। तो हीटिंग से इंक्रीज होता है पार्टिकल का मोशन, सॉलिड से चेंज होता है लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, कूलिंग से डिक्रीज होता है पार्टिकल का मोशन, एग्जाम्पल आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने चैप्टर बताते वक्त आपको बताए थे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, राइट, ये सब पॉइंट्स आपको आने चाहिए।
है ना। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट, गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स जो हैं जो मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त बताए थे वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। So with this we are done with chapter number 7 also, particulate nature of matter। chapter 8 भी हमारा हो गया और chapter 9 भी हो गया है। शुरू के भी chapters हो रखे हैं, मैं एक बार और उनको देख लूंगी। बाकी के chapter अब next मैं chapter number 6 upload करने वाली हूँ। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.